हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजाबित मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक सरलीकरण लेके आए, जो कि सरलीकरण में आज पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है आज इसका। सरलीकरण में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन छूट गए थे। अब ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रैकेट के अंदर दिया गया 64 का 2/3 की पावर में दिया गया, गुणे 2 की पावर -2 दिया गया, भागे 8 की पावर 0 का होल की पावर 1/2 दिया गया। अब ध्यान से समझिए और क्या करना है, सरल कीजिए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए। अब मतलब समझिए इस क्वेश्चन का। ये जो 1/2 दिया गया है, इसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये बात समझिए आप। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, जो 1/2 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। इस 1/2 को रूट लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये वर्गमूल का एक निशान ये होता है और एक वर्गमूल का निशान ये भी होता है। बात समझ में आ रही है ना इसका मतलब। तो ध्यान से देखिए, ये दिया गया 1/2। जैसे हम दे दें क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हम बना रहे हैं, कैसे ध्यान से देखिएगा। ये दे दें जैसे 2 का स्क्वायर प्लस गुणा कर दें 3 की पावर 1 माइनस कर दें 2 का 1/2 निकालना, का 1/2 का होल वर्ग का 1/2, इसका मतलब रूट। तो इसको हम यहाँ से हटा के और इसको ऐसे नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना। तो बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है कि इसका रूट निकालना है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। इनको हल करने के बाद वर्गमूल निकालना है। बात समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे किया जा रहा है। कि ये क्या लिखा, 64 की 2/3 लिखी नहीं है, लिखा है ना। क्या लिखा है, 64 की पावर में क्या लिखा है, 2/3। तो अब ध्यान से देखिए, इस 64 को 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। आप बताइए इस 2/3 को क्या लिख सकते हैं। ये जो 2/3 लिखा हुआ है क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये क्या लिखा है, 64 की पावर 2/3। तो 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, ये बताइए। 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2/3 को 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। 64 की 2 इसकी पावर 2 और फिर गुणे 1/3। बात समझ में आई ना आपको, ये कैसे तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर 2/3 को क्या लिखा गया, 2/3 को 64 की पावर में 2 गुणे 1/3 लिख दिया गया, ठीक। और 2/3 को ये हमने लिखा है 2 गुणे 1/3। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते। तो यहाँ पर हम तोड़ के लिखते हैं, ये क्या आएगा, 64 की पावर में हम लिख रहे हैं 2 गुणे 1/3 और ये लिखेंगे गुणे गुणे और ये 2 की पावर -2 है। अब ध्यान से देखिए, जैसे किसी की पावर यहाँ से, और दूसरा समझे, यहाँ से -2 दिया गया, किसी की पावर -2 है तो उसकी और पावर माइनस में, तो हमें पावर धनात्मक बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको। जब इसको धनात्मक बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2। अब ये कैसे होता है, ये क्यों ऊपर प्लस में था नीचे आया क्यों, ऊपर माइनस में है ना, नीचे आया क्यों प्लस में हुआ। इसका मतलब ये होता है कि इसके संयुग्मी से हम गुणा और भाग करते हैं। क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा और भाग करते हैं, तब इतना चेंज में आता है। बात समझ में आई ना। देखिए कैसे किया गया था। यहाँ पर आप समझिए, जैसे हम लिख दें 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ध्यान से देखिएगा। इसको समझा रहे हैं कि इसको कैसे नीचे लाया गया और ये कैसे माइनस से धनात्मक हो जाता है। इसको बच्चे क्या कर देते हैं, 1/3 की 2 ऐसे लिख देते, लेकिन ये कहाँ से आया, ये कैसे होता है, ध्यान से देखिए, हम समझा रहे हैं आपको ये कैसे आया है।
ध्यान से देखिएगा, ये क्या है 1/3, ये क्या 1/3 नहीं है, 3 की पावर -2 है, 3 की पावर -2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 की पावर -2 है तो इसको क्या करेंगे हम संयुग्मी से ध्यान से देखना है इसको, संयुग्मी से 3 की पावर 2 से क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा और भाग करेंगे हम। ध्यान से देखना है, देखिए ये गुणा किया और ये भाग भी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में चेंजिंग ना हो। तो अब ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देखिए, क्या इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, नहीं कट रहा है। ध्यान से देखिए, इससे ये नहीं कट रहा है ना, नहीं कटता तो क्या होता है, अब सामने सामने गुणा होता है, सामने सामने गुणा होता है। तो हम गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, ये इससे गुणा होगा तो ये आएगा। ध्यान से देखना, अब इसको गुणा कराना तो क्या आएगा, 3 की -2 गुणे 3 की 2 बराबर। अब ध्यान से देखिएगा कि ये गुणा में है और आधार सेम है। हमने क्या बताया था, गुणा में आधार से सेम होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जोड़ देंगे। तो क्या है ये 3 और घातें जोड़ना, ये -2 +2 और बटे ये है 3 की 2। अब नीचे और देखिए, इसको हल किया जाए तो क्या आएगा, 2 की -2, ये प्लस में घट जाएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2 बराबर। अब क्या होगा, देखिए 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है यहाँ पर। तो किसी अचर संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं और ये आपको लिखा गया है। तो यही चीज़ हमने यहाँ से बताया था कि इसको धनात्मक बनाते हैं तो ये इतना आया, और कैसे आया ये हमने आपको सिखाया गया। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। जिस बच्चों की स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका ले सकता है। ठीक, अब मिटाते हैं ये क्वेश्चन को हम। अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया, कैसे। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया, ये आएगा 1/2 की पावर 2। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 1/2 की पावर 2। अब अभी हमने क्या बताया था आपको कि किसी अचर संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 क्या है, अचर संख्या है ना, तो इसकी पावर 0 तो इसका मान 1 हुआ। और क्या निकालना है, 1/2। बात समझ में आ रही है ना। अब इसको हल करते चलने हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हल करना। अब ये जो लिखा है 1/3 और गुणे, ध्यान से देखना, जो ये लिखा 1/3 गुणे और 2 जो लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं ना। जैसे ये लिखा है 2 गुणे 1/3, तो इसको क्या 1/3 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा आप कि इसको हम वैसे ही लिख देते हैं जैसे हम बता रहे हैं अभी, ये होगा गुणे 2। ठीक, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब होता है ये किस चीज का निशान है, घनमूल का निशान। क्या, घनमूल। ये किस चीज का निशान है, घनमूल। और 1/3 का मतलब होता है घनमूल निकालना। क्या निकालना है, घनमूल, जिसमें 3 का जोड़ा बनाया जाता है, जिसमें 3 का जोड़ा बनता है। तो देखिएगा इसको कैसे कर रहे हैं, देखिएगा 1/3। अब ये 64 किसका घनमूल होगा, 64 किसका घन होगा, और 64 का घनमूल क्या होगा, आप बताइए। 64 का घनमूल क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौक के 64 होता है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर 4, और की पावर अभी 2 बच रहा है। 1/3 जो ये 1/3 से 4 निकला और ये 2 आपका गुणे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं भागे 1। ठीक, निकालना है 1/2 ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से कि इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 लिख सकते हैं कि नहीं। आप ध्यान से देखना, 4 को वर्ग अब करना, 4 चौक 16 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि 1 से इसको भाग करोगे तो यही चीज तो आएगा कि नहीं आएगा। ये हुआ, क्या निकालना 1/2। तो इसको और क्या कर सकते हैं आप,
4 एकम 4, 4 चौक 16 काट सकते हो नहीं? काट सकते ना। क्या आएगा? 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 1 एकम 1 नीचे, 4 एकम 4 ऊपर। क्या निकालना है? 1/2 बराबर। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर 4/1 की पावर क्या? 1/2 बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4, यहाँ से देखना ये ऊपर रफ कार किया गया, ये आपको समझाया गया। इसमें क्या हुआ? इसको क्या होगा? इसका क्या लिख सकते हैं? 1/2 निकाल सकते हैं ना। तो इसको अब क्या होगा? आएगा, ध्यान देखिएगा, ये 4 का वर्गमूल पूछ रहा जिसमें 2 का जोड़ा बनता। तो इसमें क्या आएगा? इसका निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा। क्या आएगा? 2। यही आपका होगा क्या? आंसर। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट सही है। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, यही आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ 1 निकाल सकते हैं, वहाँ यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। इसको काट के यही हल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एकदम बेसिक से एक लाइन से एक तरह से बताया गया कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पर सिखाया गया कि इसको कैसे 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 किया जा रहा है। ठीक, नहीं तो हम एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है कि यदि 50/* बराबर */12 सही 1/2 हो तो स्टार का मान है। स्टार का मान बताना, इसका मतलब एक्स भी कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर स्टार दिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम से। ठीक, जितने क्वेश्चन हम बता रहे सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इन्हीं 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन यहाँ पर होगा कि स्टार का मान होगा। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे हल करना है। ये क्या दिया गया है? 50 बटे क्या है? स्टार है ना, बराबर ये क्या दिया गया? स्टार। नीचे को हल करते हैं पहले। क्या आएगा? 12 दूना 24, 24 से 1 25। क्या आएगा? 25/2 आएगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 50 बटे स्टार बराबर ये होगा जाके स्टार, और ये क्या है? बटे 25। और ध्यान से देखिए, ये जो नीचे ये 2 लिखा है, इस 2 को उठाकर यहाँ पर कर दें और ये 2 का काम खत्म। बात समझ में आई होगी ना आपको? क्यों यहाँ अब ये समझ में आया होगा कि ये आप कहाँ से कैसे 2 ऊपर जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से समझाते हैं कैसे। जैसे ये लिखा हो, जैसे हमने यही तो बताया, ये 5 लिखा हो और ये लिखा 4/2, 4/3। और हमने क्या कहा इसमें? ये 3 ऊपर उठकर यहाँ पर जाता है। कैसे जाता है दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, इस 5 के नीचे क्या हम 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए एक बट्टा लगा और इसके नीचे ये संख्या लिखी गई है। और जब इसको हम गुणा में भेजते हैं, जब इस संख्या को गुणा में भेजते हैं तो यह संख्या पलट जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 4/3 था, तो जब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी ना आपको? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 15/4 ये आया। और इसको हमने क्या बताया? ये यहाँ पर तो 5 × 15, ये नीचे 4। ये बात समझ में आया होगा ना कि इसको कैसे ऊपर भेजा जा रहा है। ठीक, तो इतना हमने ये काम किया, इतना काम ना करके यहीं पर डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक, तो ये आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर किया गया। ठीक, अब इसको देखते हैं और आगे। यहाँ पर क्या होगा? अब ये बराबर में आया तो इसको क्या करना? वज्र गुणन क्या करेंगे? वज्र गुणन करेंगे इसमें। तो इससे गुणा होगा तो क्या आएगा? यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखते हैं। क्या आएगा? 2 स्टार। और स्टार कितने हैं? 1 2, तो स्टार 2, तो स्टार का होल स्क्वायर कर देंगे हम बराबर। इसको गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 25 × 5 = 125 होता है। 125 और 1 0 ये होगा क्या? स्टार का होल स्क्वायर। और ये आकर इधर कटेगा 1250/2। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? ध्यान देखना है। स्टार का होल स्क्वायर बराबर क्या यहाँ पर निकल के आएगा? 2 से काट देंगे, 2 × 12 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। क्या आएगा? स्टार का मान क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से स्टार का मान क्या निकल के आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, स्टार का होल स्क्वायर का मान क्या? 625। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? और ये क्या था? स्टार बराबर,
तो ये क्या लिख सकते हैं, ये रूट इधर जाएगा तो 625 निकलेगा। ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर जो था हमने उधर भेजा तो ये रूट बन गया। क्या बन गया, रूट बन गया। तो ये स्टार बराबर रूट, तो स्टार का मान क्या निकल के आएगा, स्टार का मान क्या निकल गया, ये क्या वर्गमूल का निशान। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। क्या होता है, 25। तो हमें क्या निकालना था, स्टार का मान ना। तो यही तो आपका स्टार का मान होगा, जो कि ये आपका आंसर। ठीक, और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन सही है, जो कि तीसरा ऑप्शन। हमें 25 निकालना ना था तो हमको 25 आ गया। ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। ध्यान से देखिएगा कि 2 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 6 माइनस 9 की पावर 3 का होल ब्रैकेट बंद है। ये भी एक ब्रैकेट में बंद हुआ है, और ये प्लस 11 की पावर होल स्क्वायर, 11 की पावर स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, जो कि ये आपके 5 ऑप्शन इसमें दिए गए। ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, 5 ऑप्शन से ये बताना इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये निकालना। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ध्यान से देखिए क्या करें हम कि यहाँ पर जल्द से जल्द लग जाए। तो ध्यान से देखिए क्या, देखिए क्योंकि ये माइनस में है ना, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो एक को घटा के हम जीरो कर दें, एक को घटा कर कोई इसको जीरो कर दें या इसको जीरो कर दें, तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और ये 11 का स्क्वायर निकल जाएगा। ध्यान से देखिए क्या जीरो होता है कि नहीं, हम कोशिश करते हैं जीरो बनाने के लिए। ध्यान से देखिए, जीरो कब बनेगा, जैसे 2 की पावर 16 और ये माना 2 की पावर 16 बन जाएगा, ऐसे इस टाइप का बनना चाहिए, तभी ये कट जाएगा, जीरो आएगा ना, इसके स्थान पर जीरो आ सकता है ना। तो इसके टाइप में हमें बनाना है इसको। तो ध्यान से देखिए क्या हम बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस 2 को क्या 3 हम बना सकते हैं, सोचिए एक तरह, नहीं बना सकते हम। इस 3 को क्या 2 बना सकते हैं आप, 3 को 2 बना सकते, नहीं बना सकते। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर बना सकते, इस 3 को तो 3 रहने दीजिए, इस 9 को हम क्या बना सकते, 3 बना सकते, इस 9 को 3 बना सकते। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पर हल कर रहे हैं, इसको लिखते हैं ऐसे 12 माइनस 3 की पावर 9। ठीक, ये लिखते हैं हम क्या है, 3 की पावर 6 माइनस, इसको 3 बनाना। इसको यहाँ पर समझिए थोड़ा से, इस डब्बे में आप इसको समझिए। ठीक, इस डब्बे में इसको समझिए क्या लिखा है, 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 को क्या बनाना, हमें 3 की पावर में बनाना। क्या बनाना, 3 की पावर। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, बताइए। 9 को क्या लिख सकते, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये एक पावर और है, एक पावर और दिया गया जो कि क्या है, 3। तो इतने को हम इतना लिख सकते हैं, इतने को इतना लिख सकते हैं, और इसको तोड़ सकते, क्या आएगा 3, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेकर लगाया गया, ब्रेकर लगाया गया तो इसके बीच में गुणा होता है, ब्रेकर लगा तो गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, तो इतना लिख सकते हैं। कितना, इतना, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं हम। तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 की पावर 6। अब ये आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, 2 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 9 ब्रैकेट में बंद गुणा। अब यहाँ पर देखिए, इसको काट सकते हैं ना हम, ध्यान से देखिएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर ये क्या है, इसको भी लिख देते हैं प्लस 11 का होल स्क्वायर, प्लस 11 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको भी तो साथ में लेके चलना है हमें। ध्यान से देखिए, जब ये 0 तो इससे ये 0 प्लस 11 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 121। यही होगा आपका क्या आंसर, 121 जो आया है ये होगा आपका क्या आंसर। बात समझ में आ रही है ना। और आपके ऑप्शन में देखिए क्या 121 दिया गया, 121 नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ये है आपका ऑप्शन। बात समझ में आया ना, क्वेश्चन को समझ में आया होगा ना। देखिए क्वेश्चन लगाने से पहले उसको ध्यान से देखा करिए कि
क्वेश्चन को क्या करें, कैसे तोड़े कि जल्द से जल्द क्वेश्चन लग जाए। बात समझ में आया होगा ना आपको, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस का 3/2 है, माइनस का 3/2 है। तो ध्यान से देखिए, इसकी पावर क्या माइनस में दी गई, तो इसको हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा, और इसकी पावर धनात्मक में दी गई तो इसको ऐसे ही ऐसे रखेंगे। ठीक, अब हल करते, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सभी को, हम इस ब्रैकेट के अंदर इस डब्बे में सभी को बताते हैं कि कैसे हल किया जा रहा है। इस 16 की पावर क्या है, ये 16 की पावर 3/2 है ना, तो 16 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये क्या है, 16 और 3/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 3 लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इतना लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, 16 की पावर में 1/2 गुणे 3, और ये है प्लस। ध्यान से देखना, इसकी पावर क्या है, ऋणात्मक, तो इसके संयुग्मी से गुणा करा के हम धनात्मक बनाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, 16 की पावर 3/2, क्योंकि धनात्मक हमने बनाया, अब ब्रैकेट लगा तो क्या लगा देंगे हम, ब्रैकेट। बात समझ में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हल कर रहे हैं अभी। ठीक, तो इसको क्या निकाल सकते हैं, ध्यान देखिएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4, और 4 का ये क्या है, गुणे और लगा तो है ना, तो हो जाएगा 3। 4 का क्यूब हम निकालना पड़ेगा आपको, प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी तो 16 की पावर 3/2 है जैसे ये, तो इसको भी वैसे इतना लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर नीचे थोड़ा लिखते हैं, क्या आएगा, 16 की पावर 1/2 गुणे 3, ये आएगा क्या, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौक के 64 होता है। क्या आएगा, 64 प्लस, ध्यान से देखना है, 64 प्लस ये क्या आएगा, 1/, इसको क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या निकल गया, 4 निकला, यहाँ से ये 1/2 का मतलब वर्गमूल। जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 का फिर क्या करना है, क्यूब करना है। क्या आएगा यहाँ पर, 64 प्लस 1/, क्या आएगा यहाँ पर, 64 आएगा। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम। ठीक, अब नीचे सा देखिए थोड़ा सा, इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये है, इसको एलसीएम ले सकते कि नहीं, 64 आएगा। अब ध्यान से देखिए, 64 आएगा, और 64 का 64 से गुणा करा देंगे हम, क्या होगा, 64 और ये प्लस 1। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए, ठीक, इसको यहाँ पर लगा रहे हैं, तो ये क्या आया है, यहाँ पर लिखते हैं फिर से, 64 गुणे 64 प्लस 1 में क्या है, 64 है। ठीक, अब इसको 64 से 64 को क्या कराना है, गुणा कराना, तो हम गुणा कराते हैं। ध्यान देखिएगा, 64 से 64 को क्या कराना है, गुणा। तो ध्यान से देखिएगा, 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, और 4 छंग 24, 24 1 25। ठीक, और 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, और 6 छंग 36, और 36 में 2 जोड़ना, 36, 37 1 38, क्या आएगा, 38। क्या आएगा, 6 5 4 9 8 2 10 3 1 4, ये आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, 40 96, क्या निकलेगा, 40 96। और क्या करना था, ध्यान से देखिए, क्या है, 40 96 प्लस ये 1, और बट्टे क्या है, 64। अब इसमें जोड़ना है, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 97 बटे 64, यही तो आपका आंसर होगा। ये है आपका आंसर। ठीक, और जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक, और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, 40 97 बटे 64, दूसरा आपके ऑप्शन में सही है।
क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ इसको कैसे किया गया। ये ऋणात्मक में धनात्मक इसको बनाना पड़ेगा। ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए संयुग्मी से गुणा और भाग किया जाता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है कि 458 गुणे 458 गुणे 458 माइनस 239 गुणे 239 गुणे 239 बट्टे में पूरे के बट्टे में क्या है 458 गुणे 458 माइनस 458 गुणे 239 प्लस 239 गुणे 239 का मान है। ये चार आपके ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछे गए एग्जाम के हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा ये क्या दिखाई दे रहा है 458 458 458 दो बार क्या 3 बार लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। बाई चांस ऐसे मिल जाता, ध्यान से देखिएगा उदाहरण लेके हम समझा रहे। ये है ए, ये है ए और ये है ए, ध्यान से देखना है। ठीक, ये है ए फिर ये ए और ये है 3 बार था ना, 3 बार माइनस ये है बी, ये है बी और ये है बी 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे। ठीक, ये 2 बार तो 2 बार लिख रहे हैं, तो ए गुणे और ए माइनस तो ए 1 बार है गुणे बी 1 बार है प्लस बी कितने बार हैं। ठीक, अब ध्यान देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए का क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान से देखना ए का क्यूब लिख सकते हैं माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बी का क्यूब लिख सकते हैं ना आप। ये पूरे के बटे में इसको क्या लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, ये आया इस तरह का ये लिखा गया है। अब ध्यान से देखिएगा आप क्या इसमें करना है, ए का क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर और ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये किसका है बराबर यहाँ पर लिखते हैं हम क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी की क्यूब, स्क्वायर नहीं है क्यूब का है। ठीक, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ये इसका सूत्र दिया गया। और ये क्या नीचे और क्या दिया गया है, ध्यान से देखना ये क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा, क्या चीज़ कटेगा ध्यान से देखिएगा, ये इससे और इससे ये कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पर a माइनस बी नीचे 1 बच रहा है कि नहीं, यही चीज़ तो आपका बच रहा है। क्या चीज़ बच रहा है ये चीज़, और a माइनस बी बटे 1 में बच रहा है, तो ये होगा आपका क्या, तो पूरा क्या बच रहा है a माइनस बी बच रहा है। जिसका मतलब क्या होगा, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या निकला कि ए से हमें माइनस वाले को क्या कर देना घटा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए आपका क्या है, ए क्या है 458 और माइनस और बी क्या है 239, बी क्या है 239, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर घटाते हैं हम क्या है, ये क्या है 239, देखिए इधर जाएगा 18 और 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा, 4 और 4 से 3 जाएगा 1 और 4 से 2 जाएगा 2, तो क्या निकल के आ रहा 219। तो यहाँ पर क्या आएगा 219, जो कि आपका यही होगा क्या आंसर, क्या होगा यही होगा आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया है 219, जो कि पहले ऑप्शन में है आंसर। ठीक, अब इसको बात समझिए, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा से, अब इसका मतलब समझिए। तो हम आपको मतलब समझाया कि इसको कैसे किया गया है। ठीक, अब इसको शॉर्टकट देखिएगा कि इसको शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है आपको कि इसका शॉर्टकट कैसे निकालें। ध्यान से देखिए ये 1 2 3 बार लिखा गया, ये 1 2 3 बार लिखा गया है कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा कि ये 2
ये 3 बार लिखा है, नीचे क्या 2 बार गुणांक में लिखा गया, ये भी लिखा गया, और ये एक बार, ये भी एक बार, और ये 2 बार लिखा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है, चिन्ह किसका लगा, माइनस। तो एक इसमें से और एक इसमें से लेके क्या कर देना है, आपको घटा देना है। क्या कर देना है, और घटाओगे तो इसका मान क्या निकल के आया है, 219। ये होगा आपका क्या, आंसर। बात समझ में आ रही है ना, ये होगा आपका आंसर। तो कैसे किया गया, ध्यान से देखिएगा। ये ए का क्यूब माइनस बी का होल क्यूब बन रहा सूत्र। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला से जब तोड़ेंगे तो अभी हमने आपको तोड़ कर दिखाया कि कैसे 219 आया है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे किया गया। यहाँ पर माइनस है तो इनमें से एक और इसमें से एक लेके, एक का मतलब एक संख्या ये और एक ये उठाने से घटा देना आपका आंसर। और यहाँ पर प्लस रहेगा तो इसमें से एक और इसमें से एक लेके प्लस है तो जोड़ देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है कि यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूरे के बटे में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें हल करके निकालना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, हल करके इसका मान रखने के बाद। ठीक, तो इसको हम हल यहाँ पर लिखते हैं, निकालते हैं क्या होगा, ध्यान से देखना। ये क्या है, ए का स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख रहे हैं, प्लस ए बी बटे क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें बताना। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ये क्या लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला लिखिए। क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए का क्यूब, और ये किसका फार्मूला है यहाँ पर लिख देते हैं हम, किसका फार्मूला है, ये ए का क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा गया। इससे ये नीचे किया गया। अब ध्यान से देखिए, क्या इसमें कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये कट रहा है, ये इससे और ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा नीचे, क्या बच रहा है नीचे, 1/a माइनस बी बच रहा है। क्या बच रहा है, 1/a माइनस बी। और a का मान क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, 1/a का मान क्या है, 11, a के स्थान पर रख ले, माइनस b के मान क्या है, 9, बराबर क्या निकल के आएगा, 1/11 से 9 जाएगा क्या आएगा, 11 से 9 जाएगा क्या आएगा, 2, 11 से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 2। यही होगा आपका क्या आंसर, ये होगा आपका क्या आंसर। बात समझ में आई। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तीसरे, ये आपका पहला ऑप्शन सही दिया गया, जो कि 1/2 इसका आंसर आएगा। और कैसे आया, इसको हल किया गया तो ये आया। ठीक, तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें फिर से समझा देते हैं क्या किया गया। a बराबर 11 दिया गया है, b बराबर 9 दिया गया है, तो इसी को हल किया जाएगा। ये नहीं कि आप a का मान उठाकर यहाँ पर रखो, b का मान उठाकर यहाँ पर रखो, आंसर आएगा उतना ही, लेकिन इसमें रखकर आप हल करेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं है, तो इसको पहले हल किया जाएगा। क्वेश्चन को ही हल किया गया, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा तो a माइनस बी ऊपर वाले को ऊपर वैसे लिखा गया है, और a माइनस बी, a का
क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला लगाया, जो कि ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसको का लिखने के बाद ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 क्या बचेगा, 1 ए माइनस बी बचेगा। अब इसको 1 ए के स्थान पर 11 रखा गया, ए का मान ये दिया गया है, माइनस बी के स्थान पर 9, बी का मान 9 है तो बी के स्थान पर 9 रखा गया, घटाया गया तो 1/2 आएगा, जो कि ये आपका आंसर पहले ऑप्शन में दिया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।